अपनी हैप्पी फैमिली दिखाकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी और मैं बस चुपचाप सब देख रहा था। इसलिए नहीं कि मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूं। मेरे लिए चुप रहना आसान नहीं था, लेकिन खुद को संभालना जरूरी था। सामने विक्रांत अपनी जीत की मुस्कान के साथ खड़ा था, जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। चारों तरफ तालियां बज रही थीं, कैमरों की फ्लैशलाइट चमक रही थी और हर कोई उसे बधाइयां दे रहा था। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर विक्रांत। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा था जो बनावटी मुस्कान के पीछे अपनी टूटन छुपाए खड़ा था। तभी ऐश्वर्या राइस वहां पहुंची। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में ठहराव और आवाज में ऐसा ठंडापन कि सामने वाले का दिल कांप जाए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर विक्रांत। आई एम सॉरी कि मैं आपके इस हैप्पी मोमेंट के बीच में आई, लेकिन मुझे डील के पेपर साइन करवाने थे। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं रनिंग एरिया के पास आपका इंतजार करती हूँ। उसके लहजे में कोई भावना नहीं थी, बस एक सधा हुआ व्यावसायिक अंदाज। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या सच में उसे यहां हो रही हर बात से कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या उसकी आंखों में जरा भी जलन, दर्द या पछतावा नहीं था? या फिर वो अपने जज्बातों को इतनी गहराई से छुपाना सीख चुकी थी कि अब कोई पढ़ ही नहीं सकता था? विक्रांत ने उसकी ओर देखा। एक पल को उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की, फिर खुद को संभालते हुए बोला, ऐश्वर्या राइस, हम यहाँ जो काम करने आए थे पहले वो कर लेते हैं। उसकी आवाज में आदेश था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी भी छुपी थी। ऐश्वर्या ने तुरंत पलटकर पूछा, कहाँ पर मेरी शर्त है? ये सवाल हवा में तीर की तरह तैर गया। वहां खड़े हर इंसान के कान खड़े हो गए। विक्रांत ने भौहें चढ़ाई, क्या शर्त है आपकी? और तभी ऐश्वर्या ने वो बात कह दी जिसने पूरे माहौल को झकझोर कर रख दिया, मैं तुम्हें पैसे तब दूंगी जब तुम दुआ को दावत शेफ कंपटीशन में पार्ट लेने के साथ साथ मेरी शादी की केटरिंग भी करोगी। ये सुनते ही दुआ का दिल जोर से धड़क उठा। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। शादी की केटरिंग, और वो भी ऐश्वर्या की शादी। दुआ समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील है या किसी बड़े खेल की शुरुआत। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की तस्वीरें घूमने लगीं। मेहनत, संघर्ष, सपने और वो जख्म जो आज भी हरे थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या ऐश्वर्या जानबूझकर उसकी जिंदगी में वापस कदम रख रही थी? क्या वो बदला लेना चाहती थी या फिर कोई अधूरी कहानी फिर से शुरू होने वाली थी? माहौल अचानक भारी हो गया। तालियों की गूंज अब कानों में शोर लगने लगी थी। मुस्कानें नकाब बन चुकी थीं और हर किसी के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आगे क्या होगा? क्या दुआ इस शर्त को मानेगी? क्या विक्रांत अपनी जीत को बचा पाएगा या फिर ये डील सब कुछ बदल कर रख देगी? दुआ कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ी रही। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल एक साथ घूम रहे थे, लेकिन जुबान पर एक भी शब्द नहीं आ रहा था। सामने खड़ी ऐश्वर्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि दुआ क्या जवाब देने वाली है। दुआ ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोली, ये कोई छोटा फैसला नहीं है ऐश्वर्या। तुम मेरी जिंदगी के उस हिस्से की बात कर रही हो जिसे मैं बहुत मुश्किल से भूल पाई हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों के सामने पुराने जख्म ताज़ा हो उठे। वो दिन जब उसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जब उसने अपनों का साथ छोड़ा सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसकी पहचान बने। लेकिन किसे पता था कि वही पहचान उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। विक्रांत दोनों को ध्यान से देख रहा था। उसे साफ समझ आ रहा था कि ये डील सिर्फ पैसों की नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। उसने आगे बढ़कर कहा, दुआ, ये तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा मौका है। दावत शेफ कंपटीशन में जीत गई तो तुम्हारा नाम हर जगह होगा, और केटरिंग वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसे प्रोफेशनल तरीके से लेना। लेकिन दुआ जानती थी कि ये इतना आसान नहीं है। ऐश्वर्या की शादी की केटरिंग करना मतलब हर दिन उसकी आंखों के सामने खड़े रहना, हर उस पल को दोबारा जीना जिससे वो भागती रही है। ऐश्वर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो दुआ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, ये सिर्फ एक ऑफर है, लेकिन याद रखना, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन शब्दों में कहीं ना कहीं जहर भी घुला हुआ था। दुआ ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मानो उसके दिल का सच पढ़ लेना चाहती हो। क्या ये वाकई एक बिजनेस डील थी या फिर ऐश्वर्या किसी पुराने हिसाब को चुकाने आई थी? तभी दुआ की माँ की बात उसके कानों में गूंज उठी, बेटी, हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से समझौता मत करना। यही सोचकर दुआ ने खुद को मजबूत किया। उसने ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानती हूँ। मैं दावत शेफ कंपटीशन में भी हिस्सा लूंगी और आपकी शादी की केटरिंग भी करूंगी। ये सुनते ही ऐश्वर्या की मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे उसने बाजी जीत ली हो।
लेकिन दुआ के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसने किसी ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया हो जहां से लौटना आसान नहीं। विक्रांत ने चैन की सांस ली, मगर उसे भी एहसास था कि यह फैसला आगे चलकर किसी बड़े तूफान की वजह बन सकता है। उसी पल वहां खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे। ये रिश्ता क्या मोड़ लेगा? क्या दुआ सच में इस आग से खेल पाएगी? और ऐश्वर्या का असली मकसद क्या है? सवाल बहुत थे, जवाब किसी के पास नहीं। बस इतना तय था कि अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दावत, शेफ कंपटीशन और शादी की केटरिंग, दोनों मिलकर दुआ की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले थे। और इस परीक्षा में जीत सिर्फ हुनर की नहीं, हिम्मत, सब्र और दिल की सच्चाई की होने वाली थी। आगे आने वाले दिनों में कौन टूटेगा, कौन संभलेगा और कौन अपने असली चेहरे के साथ सामने आएगा, ये सब अब वक्त ही बताएगा। दुआ के लिए अगले कुछ दिन किसी युद्ध से कम नहीं थे। सुबह से रात तक किचन में खड़े रहकर वो अपने हर हुनर को निखारने में लगी थी। हर डिश के साथ वो अपने डर, अपने गुस्से और अपनी उम्मीदों को भी पकाती थी। दावत शेफ कंपटीशन का नाम सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि उसकी पहचान की आखिरी लड़ाई थी। उधर ऐश्वर्या भी चुप नहीं बैठी थी। वो हर छोटे बड़े अपडेट पर नजर रख रही थी। दुआ की प्रैक्टिस, उसकी तैयारियां, उसकी कमजोरियां। बाहर से वो शांत और प्रोफेशनल दिखती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अधूरा हिसाब पल रहा था। उसे बार बार वो दिन याद आते जब उसने अपनी खुशी किसी और के हाथों गिरवी रखती थी। शायद अब वो उसी दर्द को दुआ के जरिए दोहराना चाहती थी, या फिर अपने टूटे हुए सपनों को उसकी कामयाबी में ढूंढ रही थी। विक्रांत दोनों के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसकी होने वाली पत्नी, दूसरी तरफ उसका बिजनेस और उससे जुड़ा सच। कई बार उसे लगता था कि वो किसी ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलना आसान नहीं। वो जानता था कि ऐश्वर्या जो कर रही है उसके पीछे सिर्फ प्रोफेशनल वजह नहीं है, लेकिन सच सामने लाने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। इसी उधेड़बुन के बीच दुआ का पहला ऑडिशन हुआ। बड़े बड़े शेफ, कैमरे, तेज रोशनी और सैकड़ों निगाहें, सब कुछ उसके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार दबाव कहीं ज्यादा था। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसने आंखें बंद कर एक पल के लिए अपने आप को संभाला और स्टेज पर कदम रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत थी। उसने अपनी स्पेशल डिश बनानी शुरू की, एक ऐसी रेसिपी जो उसने अपनी माँ से सीखी थी, जिसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि यादें और दुआएं भी शामिल थीं। हर कट, हर स्टर और हर प्लेटिंग के साथ वो खुद को और मजबूत महसूस कर रही थी। जजेस उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहे थे। जब डिश तैयार हुई और उसने प्लेट आगे बढ़ाई तो कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। पहला निवाला लेते ही जज की आंखें फैल गई, दूसरा जज मुस्कुरा उठा और तीसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें सिर्फ स्वाद नहीं, कहानी है। ये सुनते ही दुआ की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत को पहली बार सही मायने में पहचान मिली हो। उधर स्क्रीन के उस पार ऐश्वर्या ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए गर्व की झलक आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसे याद आया कि ये सफ़र अभी बहुत लंबा है और अंत में सिर्फ एक ही जीत सकता है। जैसे जैसे दुआ आगे बढ़ती गई, कंपटीशन और कठिन होता गया। हर राउंड में नए चैलेंज, नए ट्विस्ट्स और नई साजिशें उसका इंतजार कर रही थी। कहीं जानबूझकर उसे मुश्किल इंग्रेडिएंट दिए जाते, कहीं टाइम लिमिट कम कर दी जाती, तो कहीं उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश होती। लेकिन हर बार दुआ अपनी हिम्मत और समझदारी से सब संभाल लेती। इसी बीच ऐश्वर्या की शादी की तैयारियां भी जोरों पर थी। केटरिंग का पूरा जिम्मा दुआ के कंधों पर था। सैकड़ों मेहमान, हाई प्रोफाइल गेस्ट और मीडिया की नज़र। एक छोटी सी गलती भी बड़ा तमाशा बन सकती थी। दुआ दिन रात मेन्यू प्लान करती, टेस्टिंग करती और अपनी टीम को ट्रेन करती, लेकिन इन सब के बीच उसके दिल में एक डर लगातार पल रहा था। कहीं ऐश्वर्या कोई ऐसा दाव ना चल दे जिससे सब कुछ बिखर जाए। और शायद वही होने वाला था, क्योंकि ऐश्वर्या के मन में एक ऐसा राज था जो सामने आते ही दुआ की दुनिया उलट पलट कर सकता था। शादी से ठीक एक दिन पहले पूरा माहौल किसी जंग के मैदान जैसा था। एक तरफ सजावट की भागदौड़, मेहमानों की लिस्ट, मीडिया की चहल पहल, और दूसरी तरफ दुआ की रसोई में उठती खुशबुओं के साथ उसके दिल में उठता तूफान। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। ऐश्वर्या पूरे आयोजन की निगरानी खुद कर रही थी। उसकी आंखें हर छोटी बड़ी बात पर टिकी थीं, लेकिन जब भी उसकी नज़र दुआ से मिलती, वो तुरंत नज़रें फेर लेती, जैसे वो किसी बड़े सच को छुपा रही हो। उसी रात विक्रांत दुआ से मिलने रसोई में आया। उसके चेहरे पर थकान और पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, दुआ, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे इतना उलझ गया, लेकिन एक बात सच है, ऐश्वर्या कुछ छुपा रही है, और वो सच तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। ये सुनते ही दुआ का दिल बैठ सा गया। उसने घबरा कर पूछा, क्या मतलब, साफ साफ बोलो। विक्रांत ने इधर उधर देखा, मानो कोई सुन न ले, फिर बोला,
सालों पहले जिस हादसे ने तुम्हारी दुनिया बदल दी थी वो महज इत्तेफाक नहीं था, उसके पीछे ऐश्वर्या का हाथ था। ये सुनते ही दुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने वो भयानक रात घूम गई। आग, धुआं, चीखें और वो कागज जो सब कुछ छीन ले गए थे। क्या सच में ऐश्वर्या उस साजिश का हिस्सा थी? दुआ कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऐश्वर्या वहां पहुंच गई। उसकी आवाज में सख्ती थी। विक्रांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माहौल अचानक भारी हो गया। दुआ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये सच है ऐश्वर्या? क्या मेरी तबाही के पीछे तुम्हारा हाथ था? कुछ पल के लिए ऐश्वर्या चुप रही। उसकी आंखों में आंसू तैराए, लेकिन चेहरे पर कठोरता बनी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैंने वो सब किया था। ये कबूलनामा किसी धमाके से कम नहीं था। उसने आगे बताया कि कैसे अपने टूटे सपनों, गुस्से और जलन में उसने वो साजिश रची थी ताकि दुआ कभी आगे न बढ़ पाए। लेकिन वक्त ने ऐसा खेल खेला कि वही दुआ उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। ऐश्वर्या की आवाज़ भर्रा गई। मुझे लगा था कि तुम्हें तोड़कर मैं मजबूत बन जाऊंगी, लेकिन सच ये है कि मैं खुद अंदर से मरती चली गई। दुआ की आंखों से आंसू बह निकले। गुस्सा, दर्द, धोखा और करुणा सब एक साथ उमड़ पड़े। उसने कांपते होठों से कहा, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मुझसे क्या छीना? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पहचान, सब कुछ। ऐश्वर्या ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, बस सच सामने लाना चाहती थी। ये शादी, ये कंपटीशन, सब तुम्हें यहाँ तक लाने का जरिया थे ताकि मैं अपने गुनाह का सामना कर सकूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर शहनाइयों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अंदर 3 टूटे दिलों की धड़कनें टकरा रही थीं। दुआ समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सच के साथ कैसे जिएगी। क्या वो ऐश्वर्या को माफ़ कर पाएगी? क्या बदले की आग में वो खुद को जला देगी, या फिर इस दर्द को ताकत बनाकर आगे बढ़ेगी? रात गहरी होती जा रही थी और फैसला लेना अब टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि सुबह एक नई शुरुआत और एक बड़े अंत का ऐलान करने वाली थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही जैसे पूरे घर में हलचल मच गई। शादी का दिन था, दावत शेफ कंपटीशन का फाइनल राउंड था और दुआ की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी। रात भर की उथल पुथल के बाद दुआ की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलक रहा था। उसने आईने में खुद को देखा और धीमी आवाज में कहा, आज मैं सिर्फ जीतने नहीं जा रही, आज मैं खुद को साबित करने जा रही हूं। नीचे हॉल में मेहमानों की भीड़ थी। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे और हर किसी की निगाहें 2 बड़ी घटनाओं पर टिकी थीं, शादी की शाही दावत और कंपटीशन का फाइनल। दुआ ने अपनी टीम के साथ आखिरी तैयारियां शुरू की। हर डिश में उसने अपना दिल उड़ेल दिया, जैसे हर स्वाद के साथ वो अपने दर्द, अपने संघर्ष और अपनी उम्मीदें परोस रही हो। उधर स्टेज पर दावत शेफ कंपटीशन का आखिरी राउंड शुरू हुआ। इस बार चुनौती थी ऐसी डिश बनाना जो सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक कहानी भी सुनाए। दुआ ने बिना एक पल सोचे अपनी वही रेसिपी चुनी जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी, लेकिन इस बार उसमें अपने आज के जज्बात मिला दिए। जैसे जैसे वो पकाती गई, उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी यात्रा घूमती रही। टूटे सपने, धोखा, अपमान, मेहनत और अब ये आखिरी मौका। जजेस और दर्शक उसकी हर हरकत को सांस रोककर देख रहे थे। जब उसने अपनी डिश सर्व की तो पूरे हॉल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। पहला निवाला लेते ही जज की आंखें नम हो गईं। दूसरा जज मुस्कुराया और बोला, ये सिर्फ खाना नहीं, ये हिम्मत की कहानी है। और तभी अनाउंसमेंट हुआ, विनर ऑफ द दावत शेफ कंपटीशन, दुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दुआ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत और सुकून के थे। उसी पल शादी के मंच पर भी हलचल मच गई। ऐश्वर्या ने सबके सामने माइक लेकर अपना गुनाह कबूल किया। उसने सच बता दिया कि कैसे उसने सालों पहले दुआ के साथ धोखा किया था। पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। विक्रांत अवाक खड़ा रह गया। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई और मीडिया के कैमरे और तेज चमकने लगे। ऐश्वर्या ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी जलन और अहंकार में एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह की और आज मैं उसी से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। सबकी निगाहें दुआ पर टिक गईं। दुआ ने मंच पर कदम रखा। कुछ पल वो चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे जो मिला वो दर्दनाक था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाया। मैं बदला नहीं चाहती, मैं इंसाफ और सुकून चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने ऐश्वर्या को माफ कर दिया, लेकिन साफ कहा कि सच के साथ जीना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऐश्वर्या की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। दुआ ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद कहा। आज उसने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती थी, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान, अपना आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी वापस पाई थी। कैमरों की चमक के बीच वो मुस्कुरा रही थी और उसके दिल में बस एक ही एहसास था, कभी कभी सबसे बड़ी जीत माफी और सच को अपनाने में होती है। इसी के साथ ये कहानी एक नए सवेरे, नई उम्मीद और नए सपनों के साथ खत्म होती है।